नेपाल में आई तबाही के बाद से बिहार में जो बाढ़ का खतरा बढ़ रहा था वो अब टल गया है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो लगातार घट रहा है। गंडक नदी का पानी नॉर्मल लेवल पर पहुंचा है बिहार के 8 जिलों में, लेकिन अभी भी अलर्ट जारी रखा गया है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मोतिहारी में अलर्ट है। वहीं सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर में भी हाई अलर्ट है। वहीं मुजफ्फरपुर, वैशाली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यानी कुल 8 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट अभी भी जारी रखा गया है। हालांकि जो खतरा है वो थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर थोड़ा सामान्य हो रहा है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ था। हालांकि अब गंडक नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे गंडक नदी का पानी नॉर्मल लेवल पर पहुंच गया है। नेपाल त्रासदी के बाद यूपी और बिहार सरकार ने अपने अपने राज्यों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया था। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। सरकार ने लोगों से पैनिक ना होने और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि अलर्ट अभी भी जारी है। 8 जिलों में अलर्ट जारी है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर और वैशाली, मुजफ्फरपुर ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी का पानी जो है वो अब नॉर्मल लेवल पर पहुंच रहा है। 8 जिलों में अभी भी अलर्ट जारी है। तो सरकार ने लोगों से पैनिक ना होने लेकिन सावधानी बरतने की अपील की है। तो नेपाल में आए बाढ़ के बाद से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ था। बता दें कि बिहार और यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद से बिहार में अलर्ट है, और बिहार की स्थिति इसलिए भी नाजुक है क्योंकि पहले से ही बिहार बाढ़ की चपेट में है। अब ऐसे में नेपाल से आने वाला अतिरिक्त गंडक नदी का पानी जो है वो बिहार के लिए खतरा बढ़ा रहा था। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि गंडक नदी का जो जलस्तर है वो सामान्य होता जा रहा है। बिहार, यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सिवान, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार ने पश्चिमी चंपारण प्रशासन को निर्देश दिए हैं और साथ ही तटवर्ती गांवों में एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। सभी जो इंतजाम है, रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू टीमों को तैयार पे रखा गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, कोई बाढ़ की सूचना ऐसी आती है, तो ऐसे में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन और इवैक्यूएशन जो है किया जा सके। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी दिलीप दुबे इस पूरे मामले पर जुड़ चुके हैं बगहा से। दिलीप, देखिए, जिस तरीके से नेपाल में त्रासदी की तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर आ रही है कि गंडक नदी का जो जलस्तर है वो सामान्य हो रहा है। जी, गंडक नदी का जलस्तर जो 1,09,000 क्यूसेक के लगभग अभी पिछले 3-4 घंटों से नोट किया जा रहा है। तो ये जो है नॉर्मल जलस्तर है और इस पे कोई खतरे की बात नहीं है। अभी जो ये पानी आया हुआ है गंडक बराज से, ये इसमें मड है, बहुत ज्यादा मिट्टी है, और मिट्टी वाला ये पानी है, ये साफ पानी नहीं, कीचड़ के साथ गैस सिलेंडर और भी लकड़ी उकड़ी, ये बहुत सारे चीज है जो बह के आ रही है। कुछ मवेशी की भी सूचना मिली है, बह रही है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि, लेकिन वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल अभी बहुत, जैसे नॉर्मल गंडक बराज पे रहता है उस लेवल से है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने गंडक बराज का भी दौरा किया और उन्होंने बताया कि आप लोग पैनिक नहीं होइए, हम लोग अच्छे से, पूरा प्रशासन, सरकार, सब लोग लगे हुए हैं। नेपाल में जो लोग हैं उनका भी अगर कुछ इधर हम लोग के पास मिल रहा है तो हम लोग अपने प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यहाँ जो एसएसबी के बटालियन है, किसी बटालियन है, ऐसे में क्योंकि पानी जो है वो कम हो गया, जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी अलर्ट मोड पे प्रशासन को रहने को कहा गया है। ऐसे में वो कौन से बिहार के जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में आने की आशंका रखते हैं? अभी जो ये पश्चिमी चंपारण जिला है, इसका लोकेशन जो बगहा और बेतिया के कुछ ऐसे गांव हैं जो एकदम नजदीक, जो नदी का तटवर्ती क्षेत्र उससे एकदम नजदीक है, जिसके चलते उन पर खतरा है। उन पर प्रशासन के तरफ से अधिकारी को 24 घंटे वहीं पे बैठाया गया है कि आप लोग देखते रहिए और नजर बनाए रखिए कि कोई भी इस तरह की जानकारी होती है तो उनको दीजिए। उसके लिए प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पे है, जिला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, सभी लोग एक्टिव में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दिलीप।